दोस्तों नमस्कार। ये है देव क्लासेस और मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। और इसे हम लोग आज इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया है, अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताइए। देखिए हमें पूछा क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारी एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। और प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक बन रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो इसके पीछे बनता है, ठीक। और अगर वास्तविक बनता है तो आगे बनता है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब ये आगे की ओर बनेगा। मान लेते हैं 20 सेमी दूर रखी हुई वस्तु ये, ठीक। ये वस्तु है और ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक। अब वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए क्या है, आगे बना। कितनी दूरी पर बनता है, 30 सेमी दूरी पर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है, u बराबर कितना है, -20, ठीक है। और दूसरा क्या है, v बराबर हमारा कितना है, -30। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर दर्पण के इस तरफ हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस होगा, आभासी बनेगा तो प्लस होगा। पूछा क्या है, f बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि निश्चित रूप से दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब क्या हुआ, 1/f बराबर 1/v की वैल्यू क्या होगा, -30 प्लस 1/-20। तो 1/f इक्वल 1/-30 माइनस 1/20। इसका लसा कितना हुआ, 60। 30 दूना 60, 20 3 60। तो आपका क्या हुआ, 1/f इक्वल -5/60। 5 एकम 5, 12 पंचे 60। 1/f बराबर -1/12। तो f बराबर क्या हुआ हमारा, -12, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना हुआ, 12। यही हमारा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक अवतल, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। दर्पण की फोकस दूरी -25 सेमी है। देखिए f बराबर क्या है, -25। और निश्चित रूप से दर्पण से दूरी कितना है, 20 सेमी। इसका मतलब u बराबर कितना है, -20। और v बराबर हमसे क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही दर्पण के सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v और प्लस माइनस 1/20। अब 1/f की वैल्यू कितना है, -25 बराबर 1/v प्लस -1/20। तो 1/v बराबर 1/-25 प्लस 1/20 यानी 1/20। लसा हमारा कितना हो जाएगा, 100। कितना होगा, 100। अब हमें पता है कि
25 चौका 100, 20 पंचे 100। ठीक है, 1/v बराबर 1 बटा कितना हुआ 100, तो v बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो v की वैल्यू है यह क्या है धनात्मक आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे प्रतिबिंब हमारा आभासी व 100 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे 5 गुना बड़ा बनेगा, 5 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसे? इसके लिए हम क्या निकाल सकते थे, m बराबर माइनस v बटे क्या होता है u। इसका मतलब क्या हुआ आपका हो जाएगा -100 बटे क्या होगा -20, 20 पंचे 100। इसीलिए हमने कहा m बराबर 5 गुना बड़ा बनेगा। ठीक, आगे आते हैं। एक अवतल दर्पण 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पहले आभासी के लिए निकाल लेंगे और बाद में क्या होगा वास्तविक के लिए निकाल लेंगे। तो u बराबर हमारा कितना हुआ -30, m बराबर क्या है +3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है v बटे u। तो निश्चित रूप से m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है हमारा 3। ठीक है, 3 बराबर हमारा हो जाएगा v बटे -30, तो निश्चित रूप से v बराबर क्या होगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें कि -v बटे क्या होता है -u। ठीक, इससे ये कट जाएगा, इसलिए 30 कितना होगा 90 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ध्यान देना है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा हमारा निश्चित रूप से 1/v + 1/u बराबर 1/ क्या होगा f, दर्पण के सूत्र से 1/90 - 1/30 प्लस होता है और माइनस लग जाएगा बराबर 1 क्या होगा f। तो ये क्या होगा हमारा 1/f बराबर 1/90 - 1/30, ये 90 हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, 1/f बराबर -2/90, 2 1 कम 2 45 दूना 90, 1/f बराबर -1/45, f बराबर -45। ठीक है, और इसके बाद हमारा आभासी के लिए क्या होगा, आभासी के लिए निश्चित रूप से हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमने दोबारा लिख दिया, वास्तविक के लिए क्या होगा, वास्तविक के लिए तो क्या होगा m बराबर हम क्या लेंगे -3, 1/f बराबर क्या होगा 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/-90 - 1/30,
तो ये हमारा क्या होगा, लसा 90 -1 -3, तो 1/f बराबर -4/90। ठीक है, 4 से अगर हम कट कर दें तो ये कितना आएगा, 22.5। f बराबर 22.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसमें क्या दिया है कि अवतल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु u बराबर क्या है, -40, और प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो v बराबर क्या है, -10। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब प्लस होता है। ठीक है, तो f बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1 आपका हो जाएगा 10 प्लस 1/-40, 1/10 माइनस 1/40, लस 40 हो गया हमारा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 1/f बराबर 3/40। तो f बराबर क्या होगा, 40/3, 13.33 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया है अवतल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु u बराबर -40 और वास्तविक प्रतिबिंब v बराबर क्या है, -50, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल। तो निश्चित रूप से फोकस दूरी बताना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, दर्पण के सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/-50 प्लस 1/-40, 1/f बराबर 1/-50 माइनस 1/40। तो अब हम लोग इसका लसा अगर निकालें तो क्या होगा, 200। ठीक है, 50 चौका 200 -4, 40 पंचे 200 -5, 1/f बराबर -9/200, f बराबर 200 बटा क्या होगा, 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, फिर 9 दूना 18, 22.22 सेंटीमीटर, ये माइनस में। ठीक, आगे देखते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी, तो f बराबर क्या है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 60 सेमी पर दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, तो निश्चित रूप से क्या है कि 60 सेमी दूरी, v बराबर क्या है, नहीं, u बराबर क्या है आपका -60 और v बराबर आपसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से क्या होगा, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होगा, u, 1/f बराबर 1/v। ठीक है, और प्लस, अब यहाँ थोड़ा हम इसका मान रखते हैं, तो f की वैल्यू क्या होगा, 1/15 बराबर 1/-60, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/60, लसा कितना हुआ, 60, 4 धन 1, 1/v बराबर 5/60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पे माइनस होगा, -15, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो -4 और +1, ये कितना होगा, 3, 20 3 हमारा कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब v बराबर क्या होगा, -20। तो देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर
वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब देखिए ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, आगे की ओर। इसका मतलब 20 सेमी की दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब देखिए ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, आगे की ओर। इसका मतलब अगर इधर बना है तो ये वास्तविक होगा, माइनस में आया, ठीक है। इसलिए निश्चित रूप से यह वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 36 सेमी। देखिए दोस्तों, r बराबर कितना है, 36, f बराबर क्वेश्चन मार्क, और हम लोग जानते हैं फोकस दूरी के सूत्र से f बराबर r/2। इसका मतलब क्या होगा, 36/2, 18 दूना 36, यह कितना आया, 18 सेमी। अब देखिए यहाँ धनात्मक चिन्ह आ रहा है और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। जैसे ये ऑप्शन में आपको बना सकता है -18 सेमी, +18 सेमी, दोनों, ठीक है, इस तरह से बनाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर दर्पण उत्तल है तो प्लस वाला लेंगे, अगर अवतल है तो माइनस वाला लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी देख ली, आ गया ना, बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या 48 सेमी है। अब आप जानते हैं क्या होगा, f बराबर क्वेश्चन मार्क, r बराबर दिया है 48 सेमी, तो आप जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2। f की वैल्यू क्या रखेंगे, 48/2, 24 दूना 48, f बराबर क्या होगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या 90 सेमी है। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये -24 होगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, ये -24 होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या 90 सेमी है। कितना है, 90 सेमी। देखिए उत्तल दर्पण है तो प्लस आएगा हमारा। फोकस दूरी बताइए, तो हम जानते हैं कि r बराबर 90 सेमी, f बराबर क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2। 90/2 करें तो क्या होगा, 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब f बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण से 15 सेमी, फोकस दूरी 15 सेमी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो निश्चित रूप से f बराबर क्या है, +15, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक। u बराबर क्या है, 10 सेमी है, क्योंकि इस दर्पण के अक्ष से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। u का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल। 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10, 1/v बराबर 1/15 धन 1/10, ये 30 हो गया, 15 दूना 30, 10 3 30, 1/v बराबर 5/30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आज का हमारा 10 सवाल। हाई स्कूल वालों के लिए विशेषकर 9th वाले भी इसे पढ़ सकते हैं। अगर बच्चों कहीं किसी भी जगह मिस्टेक है तो कमेंट करें, इसे मैं क्लास में भी बता दूंगा, या आप कमेंट करेंगे तो आप कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।